नेक्शन न्यूज़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अबरार उल हक रहमानी। दर्शकों, कुशीनगर की सीट को लेकर लगातार चंद्रशेखर रावत जो हैं वो अपने पक्ष को रख रहे हैं। ख़ास तौर से जो नगीना लोकसभा सीट से दर्शकों उसको लेकर के, जहां पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। हालांकि पहले ही चरण में उस पर मतदान हो चुके हैं, लेकिन अब कुशीनगर की सीट फिर से एक बार चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि तमाम पक्ष ये दावे कर रहे हैं कि कुशीनगर जो है लोकसभा सीट पर उनकी जीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद के जो तेवर हैं वो साफ तौर पर बताते हैं कि सीट पर कोई बड़ा राजनीतिक खेला हो सकता है और जिसकी संभावनाएं भी हमें देखने को मिल रही है। आखिरकार खुद चंद्रशेखर रावत ने क्या सारी बातें कही है, दर्शकों देखिए इस रिपोर्ट। बहुत ही महान धरती है। मैं तो गौरवान्वित हो रहा हूं कि इस धरती पे आके काम करने का मौका हमें मिला। लेकिन ये भी सत्य है कि काशीराम साहब समझा के गए, जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता, और जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं। कल रात हमारे कार्यालय पे जहां हमारा प्रोग्राम था वहां हमला किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए, आग लगाने का प्रयास किया गया और फायरिंग किया गया, डराने का इंतजाम किया गया। लेकिन ये नहीं पता उनको कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और ना हम डरने वाले हैं। हम तो गोली खा के नहीं डरे, गोली के आवाज सुन के क्या डरेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ की जनता ने कल रात ही ठान लिया था कि जिन्होंने हमारे भाई का अपमान किया, उसको डराने के लिए गोली चलाने का काम किया, उस पार्टी और उनके नेताओं को हम लोग वोट की चोट से सबक सिखाएंगे। और आप मेरी बात को याद रखना, ये जो जन सैलाब है ये पैसे पे बुलाई भीड़ नहीं है। ये जो 2.5-3 घंटे से जमीन पे बैठे हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी से प्यार करने वाले लोग हैं, ये बहुजन आंदोलन के लोग हैं और उनका लक्ष्य है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी लाखों वोट से जीत के दिल्ली पार्लियामेंट में पहुंचे और किसानों, गरीबों, नौजवानों और संविधान के में दिए अधिकारों की आवाज को मजबूती से बुलंद करें। छोटा भाई तूफानी दौरा किया, बड़े भाई को कितनी कामयाबी मिल पाएगी? उनका गला खराब ना हो तो वही बताएं। बड़े भाई के लिए लड़ रहे हैं, कितनी कामयाबी मिल पाएगी? हम आश्वस्त कितना हैं, आसान कितना मुश्किल? हम आश्वस्त हैं। ये महान जनता अपना आशीर्वाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी को वोट के रूप में देने जा रही है और गन्ना किसान को जितना वोट पड़ेगा इतना वोट शायद ही कभी किसी प्रत्याशी को। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे और उन्होंने मंच से कहा हिंदू विरोधियों को कुशीनगर की जनता सबक सिखाएगी। तो वो कौन है? निशाना कहीं ना कहीं था उनका। अब हम फिर कहें ना, अब लंबे समय से हम लोग व्यवस्था का दरवाजा खटखटाते रहे कि हमको दे दियो, लेकिन अब दरवाजा खटखटाने का नहीं तोड़ने का नंबर आ गया है। लड़ाई किससे रहेगी, क्या देख पा रहे हैं? किसी से लड़ाई नहीं, जनता समझदार है। आप देखना जमानते जब्त होंगी बहुत सारे लोगों की। जो लोग जनता की वोट पे राज के, जनता वोट की चोट से सबक सिखाए। यही वोट तो हथियार है भाई। कहीं बंदूक लाठी थोड़ा ही लड़ना है, संवैधानिक तरीके से वोट के आधार पर लड़ना है। जनता का आशीर्वाद साथ है और बहुत अच्छे मतों से स्वामी प्रसाद मौर्य जी जीत के जाएंगे। जो रुपया पैसा और ये सरकारी तंत्र की जो गुंडागर्दी, ये भी काम ना है। जनता लड़ रही है, हम लोग नहीं लड़ रहे। जनता ने का अपना चुनाव है। स्वामी प्रसाद मौर्य जनता के नेता हैं और वो जनता के हितों के लिए लड़ रहे हैं और ये यहाँ की जनता को समझ आ गया। नगीना लोकसभा की बात कर लिया जाए, भविष्यवाणी तो नहीं करते। तो आपने सुना दर्शकों, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में इस बार कहीं ना कहीं अपनी वो राजनीतिक जो है हैसियत साबित करने वाले हैं? क्योंकि लंबे समय से आप देख रहे हैं कि वो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बार क्या उनका समाज उनको अपना नेता चुनने वाला है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के।